क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी ब्रांड का अवसान शुरू हो गया है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह मजबूत नेता नहीं रहे? दोस्तों नमस्कार, नेशनल हिल्स पर आपका स्वागत है। दिल्ली में दिन भर धमाचौकड़ी मची रही। इंडिया गठबंधन के नेता दिन भर इस सवाल में उलझे रहे कि कैसे उनकी सरकार बनेगी, कैसे वह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर दिल्ली की सत्ता हथिया लेंगे। इंडिया गठबंधन के नेता इस उधेड़ बुन में लगे रहे। इसी बीच दिल्ली से दूसरी खबर भी आई। एनडीए गठबंधन के सदस्यों की संख्या 302 तक पहुंच गई है। 292 एनडीए के सभी दलों के सांसदों की संख्या है, तो फिर आखिर यह 10 कहां से अचानक बढ़ गए? यह दरअसल इंडिया गठबंधन के लोग जब दिन भर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में लाने की कोशिशों में लगे हुए थे या असफल कोशिश में लगे हुए थे, उसी दौरान भाजपा के रणनीतिकार जो अन्य छोटे छोटे 1-1, 2-2 की संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से चुनकर लोकसभा में पहुंचे हैं, उन्हें अपने पाले में करने के अभियान में लगे हुए थे। ऐसे 10 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में करने में सफल रहे। द जयपुर डायलॉग के एक्स हैंडल पर लिखा गया है कि एनडीए के सदस्यों की संख्या अब 302 तक पहुंच चुकी है। यदि कोई छोटा दल टूटकर चला भी जाता है तो उससे अब कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार पूरी धमक चमक के साथ वैसे ही चलेगी जैसे पिछले 10 सालों तक चलती रही है। खैर, इस बात के पहले हम आते हैं दूसरी बात पर, जो कल मतगणना के अंतिम परिणाम आने के साथ ही या आने के दौरान से ही पूरे देश भर में जो जीता वो सिकंदर की तरह न खिलखिला रहा है न मुस्कुरा रहा है। जो हारा, जो सत्ता से दूर रह गया, वो अपने को बादशाह साबित करने पर तुला हुआ है। पूरा एक नैरेटिव इस बात का चल रहा है, विपक्ष की ओर से, विपक्ष के रणनीतिकारों की ओर से, विपक्ष के लेखकों की ओर से, उनके चिंतकों की ओर से इस बात का नैरेटिव फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराजित हो गए हैं। एनडीए की हार हो गई है। भाजपा 242 सीटों पर ठिठक गई है। जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आ गया है। नरेंद्र मोदी को अब सत्ता से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि जनमत उनके खिलाफ हो गया है। और यह नैरेटिव केवल वही नहीं फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थक भी इस नैरेटिव में जाने अनजाने इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हो गई है। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या कम हो गई है। इसलिए वो जाने अनजाने इस अभियान में इस बात के लिए जुड़ गए हैं कि अयोध्या से हार हो गई, भाजपा प्रत्याशी को वहाँ के हिंदुओं ने मत नहीं दिया। फिर सवाल यह है कि लल्लू सिंह को जो करीब 5 लाख से अधिक वोट मिले वो किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में जो वोट मिले वह किसके हैं? ज़्यादातर जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि किसी भी मुस्लिम ने कहीं 1%, आधा परसेंट, 1.5% ऐसे संख्या बल अगर छोड़ दिया जाए तो भाजपा को वोट मुस्लिमों के नहीं मिले। मुस्लिमों से एक तरफा वोट गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में गया है।
इसे लेकर बसपा की प्रमुख मायावती ने भी एक अपना बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार ज़्यादा संख्या में मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा। इसके बाद भी मुसलमानों ने बसपा के पक्ष में मतदान नहीं किया। एक तरफा तरीके से वह दूसरी पार्टियों की ओर चले गए। एक सवाल मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, आप अपने दिमाग में इस प्रश्न को डालिएगा और इसके जवाब तलाशिएगा। फिर मैं आगे बताता हूं कि क्यों मैंने ये पूछा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी ब्रांड का अवसान शुरू हो गया है? क्या यह भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पहले की तरह मजबूत नेता नहीं रहे? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं, यह सवाल मैंने इसलिए उठाया कि पिछले 2 दिन से विपक्ष के नेताओं की तरफ से कुछ ऐसा ही नैरेटिव फैलाया जा रहा है। विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है वह अपनी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद 234 सीटों पर सिमट चुका है, पीछे है, सत्ता से पीछे है। एनडीए सत्ता प्राप्त कर चुकी है, उसके पास 292 सदस्यों का संख्या है और जो बढ़कर अब 302 तक पहुंच चुकी है, तो वह सत्ता प्राप्त कर चुका है। लेकिन ऐसी नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनमत गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह जनमत गया है? और गया है तो क्यों, कहाँ गया, कैसे गया? आप एक बात बताएं कि पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रांड के रूप में ही चुना गया। प्रत्याशी कौन था इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर विपक्ष के सभी नेताओं से ज़्यादा रैलियां की, देश भर के विभिन्न हिस्सों में गए, उन्होंने अपनी बातों को दमदारी से रखा। यह जीत यह हुई विपक्ष की बजाय एनडीए को 292 सीटें प्राप्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 240 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो इसमें भी किसी प्रत्याशी विशेष का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। कुछ प्रत्याशियों जिनको आप गिनती पर उंगलियों पर गिन सकते हैं कि हाँ वह जीतने लायक थे, ज़्यादातर की संख्या मोदी ब्रांड के कारण ही जीत कर आई है। अगर भाजपा 240 सीटों तक पहुंची, वह सबसे बड़ा राजनीतिक दल भी है। कांग्रेस 100 सीटें भी प्राप्त नहीं कर चुकी। लगातार 3 चुनावों में वह 100 के नीचे पड़ी हुई है। तमाम प्रयास के बाद, तमाम गलत नैरेटिव फैलाने के बाद, आरक्षण और संविधान पर नकारात्मक नैरेटिव पूरे देश में फैलाने के बावजूद वह सत्ता से दूर रह गई। वह 100 की संख्या भी नहीं पार कर सकी। उसके इंडिया गठबंधन के सदस्य दलों की संख्या भी 272 से पीछे रह गई। जबकि ब्रांड मोदी की अगुवाई में लड़े गए चुनाव में एनडीए के घटक दलों के सदस्यों की संख्या 292 पहुंच गई और अब एनडीए के सदस्य दलों की संख्या 302 हो गई है। तो क्या ब्रांड मोदी के खिलाफ यह मतदान गया? नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह मतदान गया? जो जीता उसके खिलाफ नैरेटिव की ओर हार गया, जो हारा उसके पक्ष में बात चलाई जा रही कि वह जीत गया। यह कैसा नैरेटिव हो सकता है? यह कैसा अभियान हो सकता है? आप जरा सोचें। तमाम लोग भाजपा के समर्थक, भाजपा के कार्यकर्ता मुंह लटकाए इसलिए पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं कि हमारी पार्टी हार गई। अरे भाई, हार कहाँ गई? मोदी के नाम पर एनडीए फिर से लगातार तीसरी बार सत्ता में लौट आया है। विपक्षी कह रहे हैं कि यह सत्ता के खिलाफ लहर थी। लहर तो मैंने भी देखी थी 2013-14 में, जब मनमोहन सिंह की सरकार ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया। तो 2014 में जब चुनाव हुआ
कांग्रेस 50 की संख्या से नीचे रह गई, उसे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ लोकसभा में, तो सत्ता के खिलाफ लहर वह थी। सत्ता की लहर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ 2017 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी, जब वो सत्ता से पूरी तरह बाहर हो गए थे। सत्ता के खिलाफ यह लहर है। एंटी इनकम्बेंसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि होती तो वह लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आते। जनमत यदि विपक्ष के पास होता तो वह सरकार में होती। जनमत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए वह आज फिर लगातार तीसरी बार सत्ता में आने जा रहे हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के वह इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की ओर बढ़ रहे हैं। एनडीए घटक दलों की जो बैठक हुई उसमें 21 नेता पहुंचे थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा थे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन 4 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी सदस्य घटक दल के सदस्यों की तरफ थे। और इस बैठक में जो महत्वपूर्ण दिखा वह यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में तेदेपा के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बैठे थे, उनके बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठे थे। दोनों को जो एनडीए घटक दल में जो दर्जा हासिल हुआ, यह उस कुर्सी को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कि दोनों नेताओं को क्या प्रमुखता मिलने जा रही है। जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उसमें भी वह प्रमुख हिस्सेदार होंगे। और विपक्ष की तरफ से जो यह फैलाया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ जनमत है, तो अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ सीटों पर मिली हारों को छोड़ दें, महाराष्ट्र में भी थोड़ी सीटें कम आई उसको छोड़ दें, तो पूरा मध्य प्रदेश एकदम विपक्ष साफ हो गया, गुजरात में विपक्ष साफ हो गया, दिल्ली में विपक्ष साफ हो गया, हिमाचल प्रदेश में साफ हो गया, उत्तराखंड में साफ हो गया। 22 राज्यों में 16 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए के घटक दलों ने पूरी की पूरी सीटें जीत ली हैं। अब आप बताइए कि जनमत किसके साथ है, जनमत किसके खिलाफ है। यह नैरेटिव पूरी तरह से गलत तरीके से चलाया जा रहा है और यह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जबरदस्ती तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जनमत के खिलाफ वह प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सच्चाई इससे कोसों उसी तरह से दूर है जिस तरह से आरक्षण को लेकर नैरेटिव बनाया गया कि सत्ता आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। हाँ, इस दौरान एक कुछ वीडियो ज़रूर सामने आए हैं। उन वीडियो में लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर बड़ी संख्या में महिलाएं इस बात के लिए पहुंची हैं, वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन करा रही कि कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि जब पार्टी 8,500 रुपये महीने महिलाओं को भत्ते के तौर पर देगी, साल में 1 लाख रुपए महिलाओं को देगी। इसके लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर रजिस्ट्रेशन नामांकन कराने के लिए पहुंची थीं। बंगलुरु में भी कुछ ऐसे ही दृश्य दिखे जहां डाकघर में महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा रही कि उनके खाते में भी हर महीने खटाखट 8,500 रुपये आएंगे। अब इसको कांग्रेस को जवाब देना होगा, इंडिया गठबंधन के नेताओं को जवाब देना होगा कि वह 8,500 रुपये हर महीने महिलाओं के खाते में कब से प्राप्त होने जा रहे हैं। बेरोजगारों के खाते में 8,500 रुपये कब से किस महीने से प्राप्त होने जा रहे हैं। साथ में क्या जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में यह सभी सुविधाएं मिलेंगी क्या? महिलाओं को, बेरोजगारों को यह 8,500 रुपये हर महीने प्राप्त होंगे क्या, दिए जाएंगे क्या? इसके इंडिया गठबंधन कांग्रेस नेताओं को इसके जवाब देने पड़ेंगे। आप इस जाल में कतई मत फंसिए कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार हो गई है।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हें तो जश्न में शामिल होना चाहिए कि लगातार तीसरी बार उनकी सरकार बन रही है और विपक्ष है कि वह खुद बल्लियों उछल रहा है और जिसे सत्ता मिली वह मुंह लटकाए चारों तरफ घूम रहा है। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। 10 साल के बाद लगातार तीसरी बार जनता जनार्दन का प्यार, उनका आशीर्वाद हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नई मजबूती देता है, नई ऊर्जा देता है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पर अपने कमेंट करें और शेयर करना तो कतई ना भूलें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना यह बात अन्य लोगों तक पहुंचेगी। नमस्कार।